हे फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि मेरा पूरा यूट्यूब परिवार बहुत 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 अच्छा होगा, स्वस्थ होगा और मस्त होगा। आप सब के आशीर्वाद से मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे मम्मी गई हैं खेतों में आलू लेने, क्योंकि हमारे घर में आलू ख़त्म हो गए थे। तो फिर मम्मी ने कहा कि मैं खेत में से ही ले आती हूँ, और कुछ दिन में हमारे खेत से जो है वो आलू निकलने भी वाले हैं, हम सारे आलू निकाल लेंगे। तो अभी वो ज़्यादा बड़े नहीं थे, छोटे छोटे ही थे। तो मम्मी ने कहा कि खाने के लिए तो कम से कम हो ही जाएंगे। तो हे फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि मेरा पूरा यूट्यूब परिवार अच्छा होगा, स्वस्थ होगा और मस्त होगा। आप सब के आशीर्वाद से मैं भी ठीक हूँ। और अभी बज रहे हैं दिन के 10। आज मैंने थोड़ी सी लेट ब्लॉग शुरुआत की है, क्योंकि आज मैं चूल्हे पे खाना नहीं बना रही, क्योंकि हमारे घर में लकड़ी ही ख़त्म हो गई। मतलब ख़त्म बिल्कुल नहीं हुई है, लेकिन वो अभी सूखी नहीं है, गीली है। सो आज देखिए, आज मेरा चूल्हा बेचारा ऐसे ही सूना सूना सा पड़ा हुआ ये आज इसमें खाना नहीं बना, आज मैं गैस पे ही खाना बना रही हूँ। सो चलिए तो यहाँ पर मेरी आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी एकदम बन के रेडी थी। और मैं इसकी रेसिपी शेयर इसलिए नहीं कर पाई, क्योंकि मैं जिस फ़ोन से शूट करती हूँ उसी फ़ोन से मेरी मम्मी बात कर रहे थे कहीं पे। तो और मैं यहाँ पे बोल भी रही थी कि मैं अगर खाना बनाऊँ और इतना गंदा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब किचन में तो अब ये जो फैला हुआ सामान है, ये सब कुछ मैं सिंक में रख दूँगी, बर्तन वगैरह। और यहाँ पे देखिए मेरे चावल भी ऑलमोस्ट डन है। तो फिर चावल हो गए हैं मेरे, तो अब मैं इस चावल का पानी निकाल लूँगी, क्योंकि हमारे घर में ना कोई गीले चावल पसंद नहीं करता है। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि ना चावल को तसले में ही बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, ताकि ये खिले खिले से चावल बने। तो ये मैं चावल का पानी यानी कि मार निकाल रही हूँ। और यहाँ पे मैं चावल का पानी निकालते निकालते थोड़ी सी मस्ती भी कर रही थी, थोड़ा मजाक और थोड़ी सी बात भी कर रही थी। और तो मैं यहाँ पे आटा लगा लूँगी, और मैंने आटा भी लगा लिया था। बाबू मेरा सोना आजा। apa अंकुश, क्या हो गया बिच्चू को मेरे? अंकुश, क्या हो गया तुमको? अच्छे 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 बेटा। मैं उससे बात कर रही थी, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद उससे ठीक ऐसे बात कर रही थी। वो 5-6 दिन हो गए थे वो हॉस्पिटल में एडमिट था, और मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था। तो उसको देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था कि घर आ गया, और खुशी भी हो रही थी। तो यहाँ पे मेरा खाना वगैरह डन हो गया था। तो अब चलिए, अब मैं सफाई की तरफ चलती हूँ। अब हमारा सफाई अभियान करना है शुरू। और यहाँ पे पहले तो मैंने अपने हॉल का बिस्तर वगैरह लगाया, सब कुछ तय लगाया। अब चलते हैं पापा के, मतलब पापा मम्मी वाले रूम में। और मैं यहाँ पे उनका पहले रूम ठीक करूँगी, खिड़की वगैरह साफ़ करूँगी। यहाँ पे क्या होता है कि धूल ना बहुत ही ज़्यादा जम जाती है। मतलब रोज़ साफ़ करती हूँ, लेकिन रोज़ ही मिट्टी आ जाती है बाहर से। तो पहले तो मैं बिस्तर तय लगाऊँगी और बिस्तर वगैरह ठीक करूँगी। उसके बाद अब मैं यहाँ पे दूसरे वाले रूम में आ गई थी, और मैं सोफ़ा
ठीक कर रही थी, ये फिर से ऐसे ख़राब हो गया। मतलब जब भी बच्चे आते हैं ना, उनको पता नहीं इससे क्या रहता है, इधर ही आके मतलब पूरा ख़राब कर देते। तो मैं फिर ये एक बार को अच्छी तरीके से झाड़ रही थी, और झाड़ के मैं अपना फिर से एक बार ठीक कर लूँगी अच्छी तरीके से। और इसके बाद करने के बाद अभी मेरा रूम बचा हुआ है, लेकिन वो मैं बाद में करूँगी। अभी आरव सो रहा है, तो अभी मैं अगर गई तो वो फिर वो जग जाएगा, और जगने के बाद तो फिर समझो कि मैंने कर ही लिया काम। क्योंकि मम्मी भी बिज़ी हैं, मम्मी थोड़ा सा बाहर गाय को देख रही हैं। गाय का भी मम्मी को चारा वगैरह करना होता है, तो मम्मी के पास उतना टाइम तो होता नहीं हमेशा। तो अभी सो रहा है तो बहुत शांति है, नहीं तो उठेगा तो फिर उधम मचाता है कि मुझे यहाँ ले चलो, मुझे वहाँ ले चलो। तो मैं भी यही सोचती हूँ कि मैं फटाफट जल्दी से काम कर लूँ, तो मैं अपना वाला रूम आराम से ठीक करूँगी। बाकी मैं पहले ये दोनों रूम कर लूँगी। और मेरे घर में वैसे और भी रूम हैं, लेकिन वो रूम सब खाली हैं, उसमें ऐसे थोड़े मोड़े सामान पड़े हैं, तो वो रूम मैंने कभी आप लोग को दिखाया नहीं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोग को एक बार होम टूर ज़रूर कराऊँगी। तो अब मैंने बिस्तर वगैरह सब कुछ ठीक कर लिया, तो मैं अब यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी पूरे घर में। और ये देखिए, ये जो बर्थडे वाला डेकोरेशन था, ये अभी तक वैसे ही है, किसी ने हटाया भी नहीं। और जो बलून्स वगैरह थे वो तो उसी दिन फोड़ दिए थे सारे बच्चों ने। तो मैं यहाँ पे अब अच्छी तरीके से झाड़ू लगा लूँगी। और पता है, ऐसा होता है कि घर में जितनी भी सफाई कर लो ना, घर पता नहीं क्यों गंदा बार बार हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैं चूल्हा जो है हमारा उदास पड़ा हुआ था, वो थोड़ा सा ना झड़ गया था, तो मैं उसमें मिट्टी लगाने आ गई थी। वैसे मैंने कभी ये सब किया नहीं, मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम ही है, क्योंकि मैं शादी से पहले चूल्हा वगैरह कुछ भी नहीं करती थी, क्योंकि मैं गांव में रहती ही नहीं थी, मेरा कहीं और ही घर था। तो ये सब मेरे लिए बहुत नया है, लेकिन कोई बात नहीं, रहते रहते सब सीख जाते हैं। तो मेरे को तो फिर भी शादी के मेरे 3 साल हो गए, तो मैं काफ़ी कुछ सीख गई हूँ यहाँ आके, बहुत कुछ। कहते ना, माँ तो सिर्फ घर में रहना सिखाती है, और सासू माँ तो बसाना सिखाती है घर। तो माँ ने सिखाया बहुत कुछ, लेकिन सासू माँ ने भी बहुत ही कुछ सिखाया। और जो चीज़ माँ नहीं सिखा सकती, वो चीज़ सासू माँ सिखा देती है। तो मैं बस जो भी कुछ मैंने सीखा है यहीं आके सीखा है, अपने घर से भी सीख के आई थी, लेकिन और शादी के बाद मैं करते करते सीख गई, काफ़ी कुछ सीख गई हूँ यहाँ पे। जो अपने घर से मैं नहीं सीख के आई थी, वो मैंने बहुत कुछ यहाँ पे सीखा है, समझा है। और बचपन की चूल्हा देख के तो बचपन की बहुत ही ज़्यादा याद आती है, क्योंकि पहले क्या होता था कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था ये चूल्हा वगैरह लिपने में। कभी कभी हम आते थे दादी के घर, तो लेकिन दादी करने नहीं देती थी। तो बातों ही बातों में एकदम मेरा चूल्हा भी बन के तैयार है, तो देखिए कितना अच्छा लगता है। तो चलिए अब मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी। आ जाइए फ्रेंड्स, खाना लग गया है, आप सब आ जाइए। और ये खाना पहले मैं लेके आऊँगी मम्मी को। तो चलिए आज के लिए विदा लेती हूँ। फिर आपको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।